मामले से जुड़े पांचों आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई है और एसआईटी हेड पांचों आरोपियों से सवाल जवाब कर रहे हैं। राजा हत्याकांड मामले के पांचों आरोपी एसआईटी हेड के सामने हैं और उनसे पूछताछ होनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजा हत्याकांड मामले के पांचों आरोपियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। एसआईटी के हेड पांचों से पूछताछ करें। सदर थाने में ये पूछताछ चल रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसआईटी के द्वारा इस पूरे मामले में पूछताछ में क्या तथ्य सामने आते हैं देखने का विषय होगा, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं, हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें अब तक जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर कुछ और बातें ऐसी हैं जो सामने आना अभी बाकी है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें अभी सोनम ने कोई जानकारी नहीं दी है, जिस पूरे मामले पर शायद हो सकता है कि जो बाकी के चार आरोपी हैं उन्हें भी न पता हो, क्योंकि हो सकता है कि ये चार आरोपी सिर्फ भाड़े के टट्टू भर हों, सिर्फ किराए के गुंडे भर हों, जिन्होंने पैसों के लिए ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। हो सकता है ऐसा। ये भी हालांकि एसआईटी हेड पूछताछ कर रहे हैं आरोपियों से, तो इसमें और बहुत जल्द खुलासा भी होने की बात कही जा रही है। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब शिलांग लेकर पहुंची थी शिलांग पुलिस उन आरोपियों को, और इससे पहले सोनम रघुवंशी जो पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और वो अब आरोपियों के साथ एसआईटी हेड के सामने हैं। सोनम से सवाल जवाब होंगे और वो क्या सवाल हो सकते हैं, ऐसे 20 सवाल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 10 और ये सवाल नंबर 11, किलर्स का इंतजाम कैसे किया? शिलांग में किलर्स से क्या तुमने बात की? सुपारी किलर्स को तुम लोकेशन शेयर कर रही थी? हथियार ऑनलाइन क्यों खरीदा? बस ये सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। वारदात की जगह किसने तय की? किसके संपर्क में रहकर वारदात को अंजाम दिया गया? वारदात के बाद घर वालों से ढाबे पर पहली बार बात की या उससे पहले भी संपर्क में थी? शव के पास शर्ट और रेनकोट छोड़ने का क्या कारण था? सूटकेस जो 2 मिले हैं वो वहां किसने छोड़े? और ये पहले ही जो बताया गया था, मर्डर के पीछे एक महिला है और इस पूरे मामले में अब पूछताछ शुरू होगी। एसआईटी हेड पूछताछ कर रहे हैं। और इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी राज की मां ने दावा किया कि बेटे को फंसाया जा रहा है। वो ऐसा नहीं है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज ने कभी घर पर सोनम का जिक्र नहीं किया। भला ऐसी कौन मां होगी जो कहेगी कि मेरा बेटा कातिल है, मेरा बेटा दोषी है? और जैसा कि राज की मां का बयान है कि उनका बेटा दोषी नहीं है, तो हो सकता है उनकी मां का बयान बिल्कुल सही हो, उनकी मां सही कह रही हो, लेकिन अभी इसमें एसआईटी की पूछताछ में खुलासा होगा। अभी तो वो जितेंद्र रघुवंशी वाला एंगल भी ऐसे ही है। मैं बस यही कहूंगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, पर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही वो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ-ताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं।
मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था, जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने में हम क्या बोले, हम कभी नहीं सुना। नहीं, हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे दे बता, जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चाहा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। आप क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में तब हमको पता चला, नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है। उनकी खुद की पत्नी सोनम ने उनकी हत्या की ऐसा आरोप है, और इस दिल दहला देने वाले वारदात में कहानी राजा सोनम की कुंडली से भी जुड़ी है। क्या है पूरी कहानी, रिपोर्ट में देखिए। क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास था? क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे मंगल दोष की कहानी है? क्या सोनम ने अपने किसी फायदे के लिए अपने पति की हत्या करवा दी? ऐसे कई सवाल इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं, और ये सवाल ऐसे ही नहीं है। राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली को लेकर भी कई कहानियां हैं। वो कहानियां समझें उससे पहले सोनम के घर के बाहर लगी ये तस्वीर देखिए। ये सोनम की उल्टी तस्वीर है। बताया जाता है कि सोनम को मांगलिक दोष है, और इसी वजह से सोनम जब लापता हुई तो उसके घर के बाहर उसकी तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर हटाई जा चुकी है। लेकिन इस कहानी के इतर राजा रघुवंशी की कुंडली की भी कहानी है। दावा किया जा रहा है कि राजा की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे से राजा की मां ने कुछ सवाल किए थे, जिसके बाद पंडित अजय दुबे ने बताया था कि सोनम सुरक्षित है। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे ये भी बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी जो गणित गणना है उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है, 15 भी हो सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान यह भी पता चला कि सोनम की कुंडली से भी वारदात में महिला के शामिल होने का पता चला।
और राजा रघुवंशी की कुंडली से भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम के अलावा इस वारदात में कोई और महिला भी शामिल हो सकती है। ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला घात है, कोई भी और भी महिला है? हाँ एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15। जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चलता। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा की हत्या करवाई? राजा बकौल ज्योतिष, जिस तारीख को राजा की हत्या हुई उस दिन चंद्रमा गोचर में था, जो षड्यंत्र की स्थिति दिखाता है। यानी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ज्योतिष के हिसाब से जो गणनाएं निकलकर सामने आई, उनसे अभी तक जो कुछ पता चला है सब कुछ वैसा ही होने का दावा किया जा रहा है।